जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तोशा खाना केस के फैसले के बाद इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जब तोशा खाना के ऊपर हुकूमत ने एक बयानिया बनाया कि जी घड़ियां चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, उसी ज़माने में मुतअद्दिद टीवी प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगहों पर अपने व्लॉग्स में भी मैंने ये एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी कि जब भी तोशा खाना के मामलात खुलेंगे तो हुकूमत जो है वो अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आएगी। हुकूमती शख्सियात अपने तोहफे जो हैं वो गिनवाते हुए और उनका दिफा करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह अब जो इस केस के अंदर फैसला आया है, यहाँ पे कोई करप्शन नहीं हुई, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं हो। जिस किस्म की करप्शन का इल्ज़ाम था कि जी फराग होगी ने ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर सजा दी गई है कि आपने फलानी जगह पे डिक्लेयर किया, बैंक अकाउंट में डिक्लेयर किया, FBR में डिक्लेयर किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक फॉर्म के ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं किया। अब इस फैसले के बाद मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, पहले भी अर्ज की थी कि आने वाले दिनों में जो हुकूमती लीडरान हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी और वो आप देखेंगे कि वो अपने मामलात का दिफा करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि अब इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त भी चली गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस मोअज़्ज़िज़ लीडर को ये तोहफा मिला। क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर वो डिक्लेयर है? आसिफ जरदारी साहब को क्या मिला, यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या मिला, नवाज शरीफ साहब को क्या मिला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्या मिला और दीगर भी बहुत सारे जो अरकान असेंबली हैं, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस फॉर्म के अंदर जिसके अंदर खान साहब ने एक चीज डिक्लेयर नहीं की या नहीं लिखी, उन सब दोस्तों ने अपने तमाम तोहफे वहां पे लिखे हुए हैं? अगर लिखे हुए हैं तो बताएं। बहुत सारों ने नहीं लिखे हुए और अब अदालत ने जवाब भी तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन से कि बताएं जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो ये वो मामला है जिसमें आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब ये आगे बढ़ेगा तो हुकूमती शख्सियात के लिए अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा और इस प्रेसिडेंट के तहत तो फिर तो बहुत सारे लोग नाअहल होंगे। अगेन जिस तरह मैंने अर्ज किया शुरू में, मामला कुछ और था, बयानिया शुरू कहां से हुआ, घड़ी चोरी, ये वो, खा गए लुट गए और आके खत्म कहां हुआ वो भी आपके सामने। अच्छा, अब खान साहब को अटक जेल जो है मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से उनकी दरखास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, उसके ऊपर समाअत वगैरह भी हुई, उसकी समाअत परसों दोबारा होगी और इस हवाले से जो है अब वफाक और पंजाब से उनका मौक़िफ़ भी तलब कर लिया और परसों इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। अच्छा, खान साहब को अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आने वाले दिनों में कुछ बाखबर साफ़ी आपको बता रहे होंगे कि जनाब बस वो उधर अंदर वो उसकी बुरी हालत है और वो ये कह रहा है मुझे माफ़ी दे दो, उसको ये बीमारी है, उसका 2 कान नकली हैं, उसके जो बाल जो हैं वो भी ऐसे हैं, उसका वो भी ये है। मतलब वो अजीब अजीब जो है वो आपके साथ वो बातें करेंगे, अजीब अजीब इंफॉर्मेशन आपको देंगे और सब कुछ दिया कहा जाएगा और शेयर किया जाएगा सहाफ़त के नाम के ऊपर और वो आप देख भी रहे होंगे कि वो सिलसिला शुरू भी हो गया। पर एनीवे अब अटक ले जाने का क्या मकसद है, अटक क्या उनको क्यों लेके जा रहे हैं, ये बड़ा सोचने और समझने वाली चीज है। जो अदालत का फैसला था उसमें तो ये था कि उनको अडयाला जेल लेके जाया जाएगा, लेकिन अटक क्यों उनको लेके जा रहे हैं उस हवाले से ये BBC की खबर भी सामने आप देख सकते हैं कि इमरान खान के लिए अटक जेल की इंतखाब की वजह सिक्योरिटी या सियासी इंतकाम। इसके अंदर और बड़ी उन्होंने डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, लोगों से बात वगैरह भी की और इसी स्टोरी के अंदर लिखा है कि बज़ाहिर अटक की दोनों जेलें जो हैं वो ऐसी जगह हैं जहां पे जिनको बारे में ये तस्वर किया जाता है कि जी वो सख्त जेलें, तो वहां पे ले जाने का बुनियादी मकसद जो है एक नफ्सियाती खेल है। ऐसी जेलें जो सख्त मशहूर हों वहां भेजने का मकसद बंदे को तोड़ना होता है, जेल की इन सख्तियों से उसके असाब को निशाना बनाया जाता है और उसकी मज़ाहमत को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ये BBC की स्टोरी में लिखा है और ऊपर हेडलाइन है उसकी, ये एक नफ्सियाती खेल है। और अब जिस तरह इस हवाले से जो दरखास्त वगैरह गई है उसको भी जनाब 2 दिन के बाद अब दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। इसी तरह उनके वकला जो उनसे मिलने जा रहे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके एक वकील को कल FIA की एक इंक्वायरी में भी बुलाया गया और काफ़ी देर उनसे क्वेश्चन वगैरह भी किया गया। इसके ऊपर फ़रख हबीब ने भी ट्वीट किया है कि जनाब शिकायत हमारे वकला कर रहे थे जज साहब के हवाले से, लेकिन इंक्वायरियाँ हमारे वकला के खिलाफ शुरू हो गई हैं। ख्वाजा हारिस साहब को भी अब बुला लिया गया है, वो सीनियर वकील हैं। तो ये सारा मामला भी इसी तरह चल रहे हैं इसी अरसे के दौरान। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो इमरान खान साहब को अभी नाअहल करार दिया है। जो हुकूमती इत्तेहाद है PDM और इत्तेहादी, ये तो 3-4 साल से मसलसल कह रहे हैं कि वो नाअहल है। इनकी नज़र में तो वो पहले दिन ही नाअहल था, उसने मुल्क को तबाह कर दिया, लाडला था, ये था वो था। बाद में फिर वो हमें ये भी बताते रहे कि जनाब वो क्या लाडला नहीं था, वो हमें तो ये कहा जा रहा था कि इसकी हुकूमत गिरानी है, आप हमारा साथ दें, आप अभी ये पंजाब में हुकूमत ले लें, 6 महीने
के बाद वफाक में हुकूमत ले लेनी है। ये कोई सेल लगी हुई थी कि अभी मोटरसाइकिल ले लें और छोटी ईद के ऊपर कुर्ता ले लें, बड़ी ईद के ऊपर जो है वो आप हमसे पैंट खरीद लीजिएगा या कोट ले लीजिएगा। कोई सेल तो नहीं लगी हुई थी, पर इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ दावे भी किए गए, इस किस्म की बातें भी की गई और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जनाब वो उसको बड़ी सपोर्ट हासिल थी, वो लाडला था, वो ये था, वो था। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ये सारे मुतफिक थे कि जनाब ये बिल्कुल एक नाइल है और नाइलों की हुकूमत है। अब जब अहलों की हुकूमत आई है, वैसे तो इनकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, अब इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नाइल करार दे दिया है इमरान खान साहब को। लेकिन इन अहल लोगों की हुकूमत के दौरान जो हुआ है, जो मुल्क की मईशत के साथ हुआ है, आज ये डॉन की भी सामने खबर है कि इस हुकूमत में जिस किस्म की महंगाई हुई उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने फिगर्स वगैरह भी कुछ लिखे हुए। मैं आपको थोड़ी सी जो ना अहलों की और नाअहलों की जो इकॉनमी की कारकर्दगी है वो थोड़ी सी छोटी सी, ज़्यादा नहीं, वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये ग्राफिक वगैरह भी शेयर किया हुआ है डॉन ने। अगर आप सिर्फ जो खाने पीने की अशिया की चीज़ों को देखें, चीनी जो है वो गुज़िश्ता बरस जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी 86 रुपये किलो थी, अभी वो 155 रुपये किलो है, 45% इजाफा हुआ। नान जो है उस वक्त 15 रुपये था, अभी 30 रुपये का है, डबल हो गई उसकी कीमत। जो घी था 470 रुपये था, अभी 600 रुपये किलो है। इसी तरह जो पोल्ट्री था वो 290 रुपये की जो जिंदा मुर्गी किलो थी, अब 460 रुपये की जिंदा मुर्गी किलो है। अगर आप एनर्जी की प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल 150 रुपये था, अभी 273 रुपये है। डीजल जो है 144 रुपये था, 144, अभी 274 रुपये है। सीमेंट जो है वो 50 केजी का बैग उस वक्त 870 रुपये का था, अभी 1140 रुपये का है। इसी तरह अगर आप खादों की बात कर लें, सोना यूरिया जो 50 केजी का बैग था, 50 केजी का बैग 2092 रुपये का था, अभी 3408 रुपये का है। उसके साथ साथ स्टील की जो बार पर टन जो स्टील बार थी, जो स्टील था वो 2,16,000 रुपये का पर टन था, इस वक्त वो 2,65,000 रुपये का पर टन हुआ। और ये जो अदादो शुमार सामने आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये किसी सियासी जमात के PTI के अदादो शुमार नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदादो शुमार हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अहलों ने आके पाकिस्तान के साथ क्या किया, इकॉनमी को किधर पहुंचाया। उसको नाहल कहते कहते उसको नाहल करवाने की जो है लगन में, शौक में, भाग दौड़ में, अदालतों में वकला के साथ जनाब वज़रा भी जाके खड़े होते रहे कि बस किसी तरीके से उसको नाहल करार देना है। लेकिन आपकी अहलियत आपकी परफॉर्मेंस से नज़र आती है, और अगर कोई नाहल होता है वो भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से होता है, और उसको नाहल फिर अवाम करते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का प्लान भी बन रहा है। जी हाँ जी, तैयार हो जाएं। 721 अरब रुपए इजाफी बिजली सार्फिन से जो है वसूल किए जाएंगे। ये एक्सप्रेस खबर रिपोर्ट कर रहा है। सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जनाब बिजली मजीद 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। ये है वो कारकर्दगी अहलों की जो हमारे सामने है। पर एनीवे वो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाइल करार दे दिया है, और अब आपको पता है मुल्क के तमाम मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे। सोना निकल आएगा, यहाँ पे डीजल निकल आएगा, इकॉनमी बूम करनी शुरू हो जाएगी। और अगर उनको अटक जेल में रखेंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से शायद उनको अटक जेल में रखा गया है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।